बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। महात्मा विचार संतोषानंद जी बहुत छोटी आयु में ही माता पिता के संग भक्ति की जिज्ञासा लिए श्री दरबार में शरणागत हो गए। श्री आज्ञा अनुसार इन्हें जो जो सेवाएं सौंपी जाती ये जी जान से उन्हें पूर्ण करते। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने अपनी असीम कृपा बरसाते हुए आपको बिजली विभाग एवं मशीनरी के सब कामों में निपुण होने का आशीर्वाद दिया। आप अति शीघ्र ही इन कार्यों में पारंगत हो गए। आपकी समझ बूझ और बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि मशीन में हाथ डाले बिना ही केवल आवाज सुनकर उसकी खराबी को ठीक कर देते। एक बार की बात है कि सन 1973 में अनंत प्रिंटिंग प्रेस में एक नई मशीन लाई गई। बाहर से एक मैकेनिक उसे सेट करने के लिए आया और वह एक भगत जी को मशीन सिखाने लगा। महात्मा जी भी प्रेस में आकर कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठ जाते। 2-3 दिन सीखने के पश्चात उसने ये परखना चाहा कि भगत जी कितना सीख गए हैं। उसने एक गरारी के पास लगे हुए पेच को ढीला कर दिया। मशीन चलाने पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। महात्मा जी ने दूर से ही भगत जी को आवाज लगाकर कहा कि मैकेनिक ने फला पेच को ढीला कर दिया है, पहले उसे अच्छी तरह कसो फिर मशीन चल पाएगी। मैकेनिक महात्मा जी की सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। पास आकर कहने लगा कि मुझे भी कितने वर्ष हो गए हैं इस काम को करते हुए, लेकिन जब तक मशीन में हाथ न डाला जाए तब तक इसकी त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता। फिर आपने दूर से केवल आवाज सुनकर ही ये बता दिया कि ये वाला पेच ढीला हो गया है। वह हैरान होकर पूछने लगा कि आपने मैकेनिकी की ना तो कोई पढ़ाई की है और ना ही कोई डिग्री हासिल की है, फिर आप इसमें इतने दक्ष कैसे हो गए? महात्मा जी ने कहा कि ये सब मेरे इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम अनुकंपा है। उनका आशीर्वाद सदैव अंग संग है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन्हें पावर हाउस का प्रबंधक बनाया। ये आखिरी श्वास तक भक्ति में लीन रहे। भक्ति संपन्न परिवार जो सन 1930 में श्री अनंतपुर में शरणागत हुए, उनमें भगत धर्मजस जी का नाम उल्लेखनीय है। इनके सुपुत्र भगत हरि जी महात्मा परम श्रद्धानंद जी 2.5 साल की अवस्था में माता पिता के साथ यहाँ पर आए। बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक श्री आज्ञा अनुसार श्री दरबार की सेवा को तन प्राण से निभाया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज के समय में इनकी सेवा श्री तृतीय पातशाही जी के श्री सिंहासन श्री अनंत शांति भवन में लगाई गई। बगीचे की सेवा भी साथ में करते हुए श्री सिंहासन जी पर सदा हार्दिक शुद्ध भक्ति भावना से सेवा पूजा करते। श्री चरणों में इन्होंने कई बार विनय की कि महाप्रभु, आपने मुझे इस महान सेवा का सौभाग्य प्रदान कर मुझ पर अत्यंत उपकार किया है। मेरे दिल की एक साध है, वह आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। वह साध है मैं श्री अनंत शांति भवन में ही अंतिम श्वास लूं। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते और यही फरमाते कि प्रेमी, जिस भावना को हृदय से दृढ़ कर लो, कुदरत की शक्तियाँ उसको पूर्ण करने में सहयोग देती है। दृढ़ संकल्प एवं पूर्ण आस्था से ही प्रत्येक कार्य सफल होता है। आपके श्री वचन महात्मा जी के अंतर्मानस की गहराइयों में समा गए। हर समय इसी ध्यान में लीन रहते कि कहीं मैं इस भावना से विचलित न होने पाऊं। अनन्य श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास को पूर्ण रखते हुए वह श्री अनंत शांति भवन में अंतिम श्वास लेते हुए गुरु चरणों में समा गए। हेमूमल भगत जी सिंधी श्री तृतीय पातशाही जी के समय परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हुए। हरेक के दिल की भक्ति, श्रद्धा एवं लगन अलग अलग होती है। इन भगत जी के दिल में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय में भी श्री चरणों में अटूट श्रद्धा एवं प्रेम था। गुरु दरबार की सेवा इतने हित चित से करते थे कि मानो वही जीवन प्राण हो। श्री गुरु आज्ञा पालन, भजन सुमिरन
एवं ध्यान में भी पूरा नियम निभाते। ऐसी सच्ची भावना और दृढ़ निष्ठा होने पर कुदरत की सब शक्तियां भी सहायक हो जाती है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय उनकी सेवा गेहूं पीसने पर लगी हुई थी। प्रतिदिन वे 10 बोरियां पीसते और त्योहारों पर जितनी अधिक संगत आती उतनी अधिक बोरियां पीस कर ही छुट्टी करते। एक बार जैसे ही वे अपनी सेवा में रत थे और अभी 5 बोरियां पीसने वाली थी तो एकदम उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। बेसुध अवस्था में उन्होंने देखा कि वह शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने के लिए आ गए हैं। धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इनके श्वास पूरे हो चुके हैं और इसे यहाँ से ले चलो। भगत जी उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। आगे उत्तर मिला, मैं धर्मराज हूँ। हर प्राणी की मृत्यु पर मुझे उसे उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए मृत्यु लोक से ले जाना ही होता है। भगत जी ने जोरदार आवाज में कहा, धर्मराज जी, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हैं? अभी तो मेरी 5 बोरियां आटा पीसने वाली पड़ी हैं। मैं सेवा को अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं पूर्ण सतगुरुदेव जी महाराज का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से जाकर आज्ञा ली है? धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक आवाज आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज जी के समीप आकर कहा कि इस समय इससे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भगत जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोक हो गए। भगत जी ने निष्प्राण प्राणों में प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और सोचने लगे कि मैंने सचमुच ही ये दृश्य देखा है कि या ये एक स्वप्न था। जो भी हो, ये तो पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। भगत जी जब पूर्णतः सचेत हुए तो वह सीधे ही अंदर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभु, मेरे मन में अभी श्री गुरु दरबार की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण सतगुरु महापुरुषों की चरण शरण में ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मानुष जन्म अमोलक है। इसमें इंसान सेवा, सुमिरन, ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और श्री चरणों में समा सकता है। उन्होंने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा था वह सब वृत्तांत श्री प्रभु जी को कह सुनाया। आपने फरमाया, हे मुमल, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा सेवा के प्रति अविचल भावना को देखकर हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पीसने की रह जाए तो सेवा से छुट्टी कर लेना। इस प्रकार जब तक चाहो सेवा करो। भगत जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्न चित्त पुनः अपनी सेवा पर पहुंच गए। कुछ समय के लिए उनके पास एक भगत जी भी सेवा के लिए आया करते थे। उसे भी उन्होंने ये श्री वचन सुना दिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो उन्होंने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी। श्री आज्ञा पाकर उन्होंने सारी बोरियां पीस दी और अविचल भक्ति करते हुए श्री प्रभु जी के धाम में स्थान पाया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। आपने वहां एक छोटा मंदिर बनाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना की। श्री प्रयागधाम में सेवा कार्य करवाते हुए आप हर बुधवार श्री आरती पूजा के पश्चात पूरे गांव चक पर कृपा फरमाते। वहां नाश्ते का भोग लगाकर वापस श्री प्रयागधाम पधारते। वहां रहने वाले महात्मा जी और भगत जी का श्री चरणों में असीम अनुराग था और वह बहुत दिल जान से सेवा करते थे। एक बार महात्मा जी श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयागधाम आए। उस दिन मंगलवार था। रात्रि समय में वह भगत नंदलाल जी जो उस समय नाई की सेवा करते थे के पास गए और कहने लगे कि कल सुबह श्री प्रभु जी कोरे गांव कृपा करेंगे। मेरे बाल कुछ बढ़ गए हैं।
अतः आप उन्हें अभी काट दीजिए। मुझे कल प्रातः जल्दी ही वहाँ वापस लौटना है। भगत जी ने कहा कि अभी काफी देर हो गई है, सुबह आ जाना। कल श्री प्रभु जी के पास प्रातः सेवा में जाऊंगा, वहाँ से लौटकर आपका भी काम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कल तो श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महाप्रभु जी सीधे कोरेगांव आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनकी सेवा करने के लिए श्री कार में ही बैठकर साथ आना पड़ेगा। महात्मा जी ने तो चाहे ये बात हंसी में ही कही थी, परंतु भगत जी भोले भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। काश मुझे श्री कार में बैठने का सुअवसर मिल जाए। अगले दिन प्रातः श्री आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री प्रभु जी कार में विराजमान होकर कोरेगांव की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यही हो, चलना नहीं। उन्होंने विनय की, जी स्वामी जी चलना है। महाप्रभु जी ने कहा कि कार के पीछे पीछे आ जाओ। कोरेगांव से कुछ ही दूरी पर अचानक महाप्रभु जी ने कार चला रहे महात्मा योग सत्यानंद जी को फरमाया कि हमने तो भगत नंदलाल को प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात ऊपर सेवा के लिए बुलाया था। वह तो ऊपर आकर बैठा होगा, अब क्या किया जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं वहां जाकर उसे वापस जाने के लिए कह देता हूँ। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने फरमाया, नहीं, उसे वापस ना भेजो। ऐसा करो कि उसे इस कार में बिठाकर यहाँ ले आओ, हम यहीं उसे सेवा का अवसर प्रदान कर देंगे। इतना कहकर गट गट की जानने वाले दया निधान प्रभु जी झट ही श्री कार से उतरकर वहाँ से चरणों के बल ही चल पड़े। सचमुच महापुरुषों की दयालुता का अंत नहीं पाया जा सकता। वे करुणा के अथाह सिंधु होते हैं और सच्चे सेवकों पर अपनी करुणा की अनवरत बरसात करते रहते हैं। उधर महात्मा जी कार लेकर वापस श्री प्रयागधाम की ओर आ गए। वहां जाकर भगत जी को कार में बिठाया और कोरेगांव ले आए। भगत जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। उनकी हार्दिक अभिलाषा इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें इसका अनुमान ही न था। महात्मा जी ने उन्हें कोरेगांव पहुंचा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। दोनों ने मिलकर श्री प्रभु जी की मिलकर खूब सेवा की और इस घटना के विषय में श्री प्रभु जी के चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने फरमाया कि जिसकी सेवा के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ लगन होती है, फिर उसे वह सेवा मिलकर रहती है। सेवक जी जान से सेवा करते हुए अपने मन चित्त को भक्ति में लगाते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन में सच्ची खुशी भर लेता है। भक्ति भाव से पूर्ण भक्तानी बिमला अरोड़ा, जिसका परिवार भी बहुत ही श्रद्धालु और प्रेमी था, को कैंसर की तकलीफ हो गई। वह श्री दर्शन हेतु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आई। उसने बहुत ही विनम्र भाव से श्री चरणों में विनय की, प्रभु मुझे कैंसर की तकलीफ हो गई है। मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसे ही चलते फिरते और सेवा करते हुए अपने चरणों में ठोर दे देने। आप ये वायदा करो कि मेरे अंतिम समय आप स्वयं मुझे लेने आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री प्रभु जी का स्नेह भरा आशीर्वाद पाकर उस भक्तानी को बहुत सांत्वना मिली। वह श्रद्धालु तो थी ही, उसका श्री चरणों में अगाध प्रेम था। श्री दर्शन करके उसका पूरा ध्यान गुरु चरणों में जुड़ गया। 4 महीने पश्चात उसका रोग आखिरी चरम तक पहुंच गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां उसे आईसीयू में रखा गया। उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि उसे बाहर का कुछ भान न रहा और वह बेसुध हो गई। दो दिन तक उसकी यही अवस्था रही। उधर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने दिल्ली में रहने वाली उसकी बेटी को फोन पर फरमाया, हमने आपकी माता जी से वायदा किया था कि हम उसे उसके अंतिम समय लेने आएंगे। उसका अंतिम समय आ गया है। हमने अपना वायदा निभाना है, इसलिए तुम उसे हमारा ये संदेश दे दो कि हम 10 मिनट में उसे लेने आ रहे हैं। श्री आज्ञा पाकर
उसने अस्पताल में माताजी की सेवा में मौजूद अपनी दूसरी बहन को फोन पर श्री गुरु महाराज जी के सब वचन कह सुनाए और कहा कि माताजी को जाकर तुरंत ही ये सब वचन सुना दो। बहन कहने लगी कि अभी डॉक्टर निरीक्षण करने आए थे तो वे ये कह रहे थे कि माताजी के ठीक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ एक दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। उसने अज्ञानतावश अपनी माताजी को कोई संदेशा ना दिया। 10 मिनट पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उस भक्तानी की बेटी से पूछा कि क्या तुमने हमारा संदेशा पहुंचा दिया है। उसने विनय की, मैंने तुरंत ही माताजी की सेवा में उपस्थित अपनी बहन को सब वचन सुना दिए थे, परंतु वह समझी नहीं और कह रही है कि डॉक्टर उन्हें देख कर कह रहे हैं कि माताजी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उससे फरमाया कि हमें शीघ्र ही अपनी बहन का फोन नंबर दो। नंबर लेकर आपने उससे पूछा कि अपनी माताजी को हमारा संदेशा दे दिया है। वह फिर से कहने लगी, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगी। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम जो कह रहे हैं कि जाकर माताजी को हमारा संदेशा सुनाओ तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? उसका समय आ चुका है। फिर तो वह शीघ्रता से आईसीयू की तरफ गई। डॉक्टर से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माताजी की आंखें बंद थी। उसने पास जाकर कहा, श्री गुरु महाराज जी कुछ ही मिनटों में आपको लेने आ रहे हैं। आपने उनके चरणों में विनय की थी कि अंतिम समय मुझे स्वयं लेने आना। श्री वचनों को श्रवण कर निश्चेष्ट पड़ी। माताजी की देह में स्पंदन हुआ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नम आंखों से उनकी बेटी ने डॉक्टर से जाकर पूछा कि क्या वे 10-15 मिनट के लिए आईसीयू में ठहर सकती है, क्योंकि अभी 10 मिनट तक माताजी सदा के लिए चली जाएगी। डॉक्टर उसके मुख में ऐसा सुनकर सोचने लगा कि ये अपनी माताजी को इस अवस्था में देखकर शायद कुछ घबरा गई है और इसलिए हड़बड़ाहट में ऐसा बोल रही है। उसने उसे कहा, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, कृपया शीघ्र ही बाहर चली जाओ। वह बाहर जाकर बैठ गई। श्री प्रभु जी ने पुनः फोन पर फरमाया कि आप सब भजन पर बैठ जाओ। आज्ञा पाकर वे अपने पिताजी के साथ आईसीयू के बाहर भजन पर बैठ गई। 10 मिनट बीते भी नहीं थे कि डॉक्टर ने उन्हें आकर सूचना दी कि आपकी माताजी अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ गई है। इस प्रकार उसकी भक्ति भावना और दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री प्रभु जी ने अपना विरध निभाकर उसे मुक्ति प्रदान की। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि जिस जीव पर हो जाती है वह सभी कष्ट कलेशों से मुक्त होकर श्री चरणों में समा जाता है। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दोहा, साईं सतगुरु सेविये भक्ति मुक्ति फल होई, अमर अबे पद पाइये काल न लागे कोई। अर्थात संत सत्पुरुषों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करने से भक्ति का अमृत फल प्राप्त होता है। सेवक जन अनन्य भक्ति के अमूल्य जवाहर का उपहार पाकर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।